क्या करेक्शन कर रही है भाई? माधवी अग्रवाल कौन थे ये लोग जिन लोगों ने वहां पर हिंसा फैलाई? कौन थे वो लोग? देश के थे या देश के बाहर के थे? कहाँ के थे? मैं आपको यही बताना चाहती हूँ विश्व की सबसे बड़ी पार्टी की एक गैर जिम्मेदार प्रवक्ता बैठे बोल रही है। वहाँ पे बहुत ज्यादा संख्या है बांग्लादेश से आई हुई घुसपैठियों की, और यही कारण था कि कालियाचक जैसे एरिया जो प्रत्युष भाई, एक और तस्वीर में दिखाना चाहूंगा, एक और तस्वीर में दिखाना चाहूंगा, एक सेकंड एक और तस्वीर में दिखाना चाहूंगा। पूछिए, आप हमेशा राष्ट्रीय चैनल पे जो बीजेपी की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया है जिसमें ये बीजेपी का दावा है, कि वहां पर ऐसे नारे लग रहे हैं, कानून के खिलाफ और संविधान के खिलाफ वहां पर नारे लग रहे हैं। ऐसे वीडियोस भी वायरल हुए हैं। बीजेपी की तरफ से उस वीडियो को जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि जो प्रदर्शनकारी थे, सुनिए सर। तो ये आपने सुना, ये वीडियो जो कि बीजेपी की तरफ से जारी किया गया, अमित मालवीय ने इस वीडियो को जारी किया है। इस बीच मुगलों के वंशज प्रिंस तुसी ने केंद्र सरकार पर गंभीर सवाल उठाते हुए यह कहा कि यह अल्लाह की मिल्कियत पर कब्जा करने की कोशिश है। ये अचानक बीजेपी नरेंद्र मोदी और अमित शाह को मुसलमानों से कब से मोहब्बत होने लगी है? आपकी पार्टी में तो एक भी मुसलमान नहीं है, एक माइनॉरिटी मिनिस्टर थे, उसको भी आपने निकाल दिया। और इस बार जो है आप अल्लाह की प्रॉपर्टियों के साथ, अल्लाह की मिल्कियत के साथ आपने जो है उस पर कब्जा करने की कोशिश की, उसके मालिक बनने की कोशिश कर रहे हैं। आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। ये तैमूर का वादा है, तैमूर की जले जलाल की कसम। आपको इतिहास याद होगा। मोदी जी, मैं आपसे कह रहा हूं और अमित शाह आपसे कह रहा हूं, आप जब इतिहास के पन्ने उठाकर देखिए, 1426 हजरत बाबर जो है 12,000 फौज लेकर हिंदुस्तान पर हुकूमत किए, 300 बाबर से लेकर बहादुर शाह जब 300 हुकूमत किए। इस बार आपकी जो है लड़ाई एक तैमूर के साथ में है। आपने तैमूर के खून को लड़काया है और इस बार इंशाअल्लाह अल्लाह, सबसे पहले अल्लाह हमारे साथ है और हिंदुस्तान के 20 करोड़ मुसलमान मेरे साथ हैं। और इंशाअल्लाह ये लड़ाई अगर होगी तो इंटरनेशनल में जाएगी और दुनिया के तमाम मुसलमान, वक्फ का जब मसला आएगा, वक्फ का कोई मालिक नहीं बन सकता, यूनाइटेड नेशन में भी गूंजेगी, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ लॉ। ये मेरा वादा है, तैमूर का वादा है। ये लीजिए, अमितोष पारिक तैमूर के खून को ललकारा है, पूरी दुनिया के मुसलमानों को ललकारा है अमितोष पारिक। ये सीधे सीधे जंग का ऐलान है, वक्फ कानून के खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं, ये सीधे सीधे ये जंग का ऐलान कर रहे हैं। देखिए, वंशज भी कौन है, तैमूर के है, जिनका इस देश से कोई लेना देना ही नहीं है। लेकिन देखिए, जो बिल पास हुआ है वो संविधान की एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया से पास हुआ है। इस तरह के जो धरना प्रदर्शन हो रहा है, ये एक इमेज हम सबके सामने लाती है कि आप कोई भी कानून इस देश की प्रगति के लिए बना दीजिए या हिंदुओं के लिए बना दीजिए, लेकिन दिक्कत सिर्फ एक कम्युनिटी को होगी। वो सड़कों पर उतर के खून की बात करेंगे, वो शाहीन बाग बनाने की बात करेंगे। और देखिए, एक और चीज इससे निकल के आई है, हर बार एक रूमर को यूज करा जाता है। मुर्शिदाबाद में देखिए, आप आपकी खराब करूंगा, चिल्लाना है तो मैं अरे आप बात गलत कर रहे हो। आप जनता को गलत संदेश दे रहे हो। पानी का टंकी खुल जाता है, गलत संदेश दे रहे हो। मुजफ्फर के अंदर में एक सुअर चला जाता है तो दंगे हो जाते हैं। वो मुर्शिदाबाद के अंदर में फिर एक रूमर उड़ा देता है तो दंगे हो जाते हैं। ये वो बंगाल है भाजपा है, जहाँ पे कहीं से भी आते हो दंगे आप करवा के भाग जाते हो, मुसलमानों पे लगाते हो, इल्जाम लगाते हो। ये आपकी आदत है। संवैधानिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में मानने वाले लोग नहीं है। इन्होंने 2019 में मुर्शिदाबाद को जलाया था, इन्होंने 2025 में फिर मुर्शिदाबाद को जलाया, तब सीए के लिए जलाया था, आज वक्फ के लिए जलाया है। इस देश के अंदर में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लेकिन उस लोकतांत्रिक व्यवस्था ठीक है, फाजिल अहमद जी, फाजिल अहमद जी, कौन जला रहा है? भाई मुगल के वंशज कह रहे हैं कि तैमूर के खून को ललकारा है। यहां तो शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन की बात हो रही थी, ये तैमूर का खून कहां से आ गया? देखिए प्रत्युष भाई, भावना को समझना चाहिए। अच्छा, समझाइए। शांतिपूर्ण तरीके से भी 3 महीना पार्लियामेंट बीजेपी ने नहीं चलने दिया। याद है आपको, जब यूपीए 2 में 3 महीना पार्लियामेंट ये लोग बंद किए थे, तब संविधान याद नहीं आ रहा था। जम्मू कश्मीर हाईवे पूरा 6 महीना बंद करके रखे लोग, दवाइयां और दूध पहुंचना मुश्किल हो गया था कश्मीर के अंदर, तब इन लोग को याद नहीं आया था। ऐसे तमाम हजारों केस, ये लोग तो 89 में एक नारा लगाते थे कि मुसलमानों दो ही स्थान, पाकिस्तान या कब्रिस्तान, तब संविधान याद नहीं आया था। अरे कितना मुसलमान तो धैर्य दे ही रहा है अपना, लेकिन प्रदर्शन करने का अधिकार थोड़ी आप छीन लेंगे।
और ऐसा शाहीन बाग प्रदर्शन में होगा? क्या हुआ था भाई? नहीं शाहीन ऐसा बाग में प्रदर्शन कौन होगा? सी अभी किया हुआ है? आपने कहा प्रदर्शन करने का अधिकार छीन नहीं ना लेंगे, तो क्या ऐसा प्रदर्शन किया जाएगा? तो देश भर में नहीं फाजिल साहब अभी 10 तारीख को एक प्रोटेस्ट बुलाया गया है जमीयत की तरफ से, 11 तारीख को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से देशव्यापी प्रदर्शन की बात हुई है। तो क्या ऐसे ही प्रदर्शन की बात है क्या? प्रदर्शन करने से नहीं आप चाहते क्या? एक सेकंड फाजिल साहब, देश भर में ऐसे ही हिंसक प्रदर्शन होने चाहिए बकौल फाजिल अहमद? जिसको करना है वो जाने, जिसको हिंसा करना है वो जाने। मुसलमान शांतिपूर्ण तरीके से, जो मोहम्मद और सिर्फ शाहरुख मुसलमान पठान नहीं, बोली भारत की था, सभी उसको विपक्षी प्रदर्शन पार्टियां कहेंगे, एकजुट होकर के तब तक आंदोलन करते रहेंगे जब तक कि ये बिल वापस नहीं हो जाता है। इनके चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, इनके बिल मिलाने से कुछ नहीं होगा। देश के जो अंदर हमारा में संवैधानिक अधिकार है, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमें संविधान का अधिकार दिया। माधवी अग्रवाल, अगर मुर्शिदाबाद की तरह पूरे देश भर में भी प्रोटेस्ट होने लगे, हिंसक प्रदर्शन होने लगे, तो आपको लगता नहीं कि सरकारों के लिए बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी? पुलिस और सरकार जाने की जी, कौन मुझे हिंसा लगता कर रहा है है? कि पुलिस राष्ट्रीय को भी सभा तो पर बैठकर इन लोगों को ये समझना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हैं, आपका संदेश कहाँ जा रहा है और आप क्या बताना चाह रहे हैं। आप देश के लोगों को भड़का रहे हैं या सामने बैठकर इस तरीके के ये लोग वीडियो बना के जारी कर रहे हैं? आपने खुद ही कहा यही हम बताना चाह रहे हैं कि संविधान को हम जिंदा रखना चाहते आप हैं। कानून के नाम से कुछ कोई भी कानून नहीं ठोक पता दो क्या है, उन बच्चों को ही नहीं पता जिनको आपको ये सारे अधिकार है। कि केवल आप ग्राउंड में हमारे पूछा जा रहा है, खिलाफ कोई उन्हें कानून बता दिया जा रहा है बनाओ कि और ठोक दो उन पे, कौन और मारो। उन्हें बता दिया जा रहा है कि क्या बात है गप्पे पर आग लगा दो। हमारी भाई, जमीनों को आप चलिए हमारे इस बहस को यहाँ पर हमारे समाप्त को करना है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।